नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज मैं मोटार के लिए आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि जो 6 एम की थिकनेस के लिए यूज होता है मोटार, उसका रेशियो 1:4 होता है और अदर के लिए 1:6 होता है। 1:6 का मोटार या फिर 1:4 का हम मिक्सिंग इस तरह से करते हैं कि दोनों का कलर सेम हो जाता है। और जैसे देखिए यहाँ पे फावड़े से मिक्सिंग की जा रही है और ज़्यादातर इंडस्ट्री में यही दो यूज होते हैं रेशियो। अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों कि प्लास्टर हम करते हैं तो कैसे। पहले जो अपना ब्रिक वर्क वाला जो सरफेस होता है उसको हम पहले वेट करते हैं, मतलब भिगाते हैं वाटर से। अब कहेंगे भिगाते क्यों हैं, तो इसके लिए कि हमारा जो मॉइस्चर होता है हमारे सीमेंट मोटार में, उससे वो ब्रिक मॉइस्चर में खींचे और क्रैकिंग डेवलप ना हो। साथ ही साथ यदि ब्रिक के बाहर कोई उभरा हुआ सरफेस होता है तो उसे हम हथौड़ी से या किसी चीज़ से चीज़ करके उसको निकाल देते हैं या फिर तोड़ देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि फिर प्लास्टर किया कैसे जाता है। जब वेट कर देते हैं सरफेस को, सरफेस ड्रेस कर देते हैं, उसके बाद हम मोर्टार की एक लेयर चढ़ाते हैं जो ब्रिक वॉल के ऊपर होती है। और चढ़ाने के बाद हम इस तरह से, देखिए एल्युमिनियम फ्लैट कहते हैं इसको, जो बड़ी सी एक दिख रही है आपको, एल्युमिनियम फ्लैट से उसको सरफेस को क्लियर करते हैं, एक्स्ट्रा मोर्टार को बाहर करते हैं और करनी के थ्रू जहाँ जहाँ मोर्टार की रिक्वायरमेंट होती है लेवल के हिसाब से, उसके हिसाब से हम उसमें फिल करते हैं। और ये लकड़ी का एक देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूसा बोलते हैं एक तरह का हिंदी लैंग्वेज में, आपने ट्रॉयल पढ़ा होगा, जबकि ट्रॉवेल स्टील के भी होते हैं और लकड़ी के भी होते हैं। लकड़ी के ज़्यादातर जो ब्रिक वर्क के प्लास्टर होते हैं उनमें यूज किया जाता है, और स्टील वाले जब आपको कंक्रीट फिनिशिंग वर्क चाहिए होता है तब यूज किया जाता है। अब इस तरह से हम रूसा से इसको फ्लैट करके और प्लास्टर को बिल्कुल क्लियर करते हैं, एक लेवल पे इसको करते हैं और इस तरह से हम प्लास्टर को आगे करते हैं। यदि आगे के हमें जॉइंट के लिए नेक्स्ट फिर प्लास्टर करना होता है तो फिर सेम प्रोसेस हम दोहराते हैं। ब्रिक वर्क को वेट करते हैं, यदि कोई क्वेरिंग होती है तो हम क्वेरिंग करते हैं, जैसे कोई सरफेस यदि बाहर निकला होता है तो हथौड़ी के थ्रू या फिर चीजल के थ्रू। और इसके बाद यदि जहाँ ज़रूरत होती है हमें सीमेंट का एक स्लरी टाइप का पतला सा घोल भी हमें लगाना पड़ता है, वो एक तरह का एडेसिव का काम करता है। ये ज़्यादातर आपको जब सीलिंग प्लास्टर करते हैं, जब किसी कंक्रीट सरफेस पे करते हैं, तब इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ सीमेंट मोर्टार और कंक्रीट में एक एडेसिव के होने की वजह से, जो सीमेंट स्लरी है वो एडेसिव का कवर करता है, इसकी वजह से बॉन्डिंग अच्छी होती है और प्लास्टर हमारा इजली और स्मूथ होता है। अब इस तरह से प्लास्टर का वर्क हम करते जाते हैं और जो भी जॉइंट होते हैं उनको हम प्रॉपर मिलाते जाते हैं, वी ग्रुप के थ्रू कट करके और प्लेन करके और क्यूरिंग करते जाते हैं। लास्टली देखिए दोस्तों, प्लास्टर होने के बाद आपका ये भी काम होता है इंजीनियर्स का कि उसे प्रॉपर प्लम में चेक करें। यदि फिर ब्रिक वर्क प्लम में है तो निश्चित है कि प्लास्टर भी प्लम में होगा, बट कभी कभी ऑन साइट या फिर प्रैक्टिकल सिचुएशंस के हिसाब से, ब्रिक के साइज़ के हिसाब से हो सकता है थोड़ा बहुत वेरीज हो, तो प्लास्टर का आप प्लम भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में दोस्तों देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक एल्युमिनियम फ्लैट इन्होंने लिया है और प्लम बॉब बोलते हैं इसे, जो साहुल हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं, जो मिस्त्री यूज करते हैं। और साहुल लगा के हम इस प्लास्टर को चेक करते हैं कि ये प्रॉपर हमारा वर्टिकल है कि नहीं है। यदि बाई चांस वर्टिकल नहीं रहता है तो हम इसे फिर से मोर्टार देके इसको एग्जैक्ट प्लेन लेवल पे या फिर वर्टिकल एक प्लेन पे हम इसको सही करते हैं। अब इस तरह से दोस्तों देखिए, प्लम्ब को चेक करने के लिए इसमें जो डोरी होती है वो डोरी करीब 3 मीटर 4 मीटर की भी होती है। वो डोरी को हम सरका के देख सकते हैं ऊपर नीचे करके कि हाँ हमारा हर जगह सरफेस बराबर है या नहीं है। अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब आगे के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।